अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाज़रीन, इस टाइम तक की काफ़ी सारी टॉप स्टोरीज है जिनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टोरी है तहरीक लबैक पाकिस्तान पर पाबंदी के पीछे किसका हाथ। दूसरा बात करेंगे सीसीडी एहलकार के घर से चोरी किया हुआ करोड़ों का सामान बरामद। और अगली बात करेंगे तहरीक लबैक कारकुनान की गिरफ्तारियां। और अगली स्टोरी होगी 10 साल के बच्चे पर पंजाब में मुकदमा दर्ज। अगली स्टोरी होगी पंजाब के मुहाफिज दहशतगर्दी की अलामत। और अगली बात होगी हमारे पास अलामा खातम हुसैन रिजवी वेलफेयर सर्विसेज का एक बड़ा कारनामा। और आखिरी स्टोरी होगी हमारे पास साद रिजवी का केस सुनने से माजरत करने वाला जज। नाजरीन, ये टॉप स्टोरीज हैं, इनके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि ये हक और सच की आवाज इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। ये नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं तहरीक लबैक पर पाबंदी, इसके पीछे किसका हाथ है। एडवोकेट एहसान अली आरिफ ने इस हकीकत से पर्दा उठा दिया है और दो टोक इंकशाफ किया है। दो टोक अल्फाज में बता दिया है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान पर पाबंदी के पीछे कादियानी लॉबी का हाथ है। कादियानी इस हद तक मुतहरिक हो गए हैं और ताकतवर हो चुके हैं कि इनकी तरफ से मुसलमानों के खिलाफ तौहीन मजहब के केसेस का इंदराज कराया जा रहा है, जो कि इंतहाई खतरनाक पहलू है। जी नाजरीन, हम तो पहले भी आपको कह चुके थे कि ये जो हुकूमत है पंजाब की और ये नवाज शरीफ का जो खानदान है, ये कादियानी नवाज खानदान है और कादियानी नवाज हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है। और इसीलिए तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऊपर इतना जुल्म जबर और फस्तायत का मुजाहरा किया गया, जो कि पिछले 4 महीने से अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा। यकीनन इन सब के पीछे कादियानी लॉबी का ही हाथ है। आरिफ अली एडवोकेट जो है, उनकी बात 100% दुरुस्त है, मैं इससे इत्तेफाक करता हूं। नाजरीन, पिछले दिनों में हमने काफी मरतबा आप लोगों को बताया था कि फलाह का तहरीक लबैक कारकुन के घर पे पुलिस ने छापा मारा और चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया और घर से सामान लूट लिया गया, सामान चोरी कर लिया गया। वो सामान आज एक सीसीडी एहलकार है उसके घर से बरामद हो गया है और करोड़ों का लूटा हुआ सामान उसके घर से निकला है। अब देखते हैं कि इदारा इसके ऊपर क्या एक्शन करता है। मरियम नवाज साहिबा की ये लाडली फोर्स है सीसीडी, देखें वो इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है। एक सीसीडी एहलकार है शेखोपुरा में, सीसीडी के एहलकार के घर से डकैतियों में लूटा हुआ सामान बरामद, जिसमें असला, 8 मोटरसाइकिल्स, मोबाइल फोन तो कई 100 से ज्यादा मुझे नजर आए हैं वीडियो में, आप वीडियो में भी देख सकते हैं। कंप्यूटर, लैपटॉप और इसके अलावा घरेलू सामान बहुत बड़ी तादाद में बरामद कर लिया गया है। और यह भी बताया जा रहा है कि यह सीसीडी पुलिस एहलकार जो है माजी में एक इंतहाई बाअफसर पुलिस अफसर का रीडर भी रह चुका है। जी नाज़रीन, ये एक पुलिस एहलकार है जिसके घर से करोड़ों का सामान बरामद हुआ है। अगर ये पंजाब पुलिस ईमानदारी से सबके घरों पर छापे मारे, जो कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के घरों में जो छापे मारते रहे हैं, इन सब के घरों में अगर छापा मारा जाए, सबके घरों से इतना ही माल बरामद होगा। इन बगैरतों को शर्म नहीं आती। एक तो आप उसके घर पे चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हो, फिर उनके घर से लूट मार भी कर रहे हो। किन के घर से? जो कि लबैक या रसूलुल्लाह कहने वाले हैं। ये कितने शर्म का मकाम है कि आप अपने मुसलमान और दीनी भाइयों को लूट रहे हो। क्या आप लोगों ने मरना नहीं है? आपने सदा इसी तरह रहना है? कितनी बेशर्मी की बात है कि एक एहलकार के घर से करोड़ों का सामान बरामद हुआ है, वो भी चोरी किया हुआ। सिर्फ 8 मोटरसाइकिल उसके घर से बरामद हुए हैं, तो 100 से ज्यादा मोबाइल फोन उसके घर से बरामद हुए हैं। यह है मरियम नवाज की लाडली पुलिस का कारनामा। नाज़रीन, अगली बात करते हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनों की गिरफ्तारियां अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही। जिला पाकपतन से नाज़िम आला मुफ्ती मोहम्मद नवाज अशरफी साहब को
पिछले दिनों यानी कि ये कल की खबर है कि लाहौर से मरियम नवाज की कातिल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यकीनन ये गिरफ्तारियां रुकने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि ये अपने बैरूनी आकाओं को खुश करने के लिए हर काम करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ये पंजाब के हुक्मरान और ये मरियम नवाज और ये शरीफ खानदान यानी कि अपने बैरूनी आकाओं की खुशनुदी हासिल करने के लिए ये हर वो काम कर गुजरेंगे, चाहे उसमें मुल्क का फायदा हो या नुकसान हो, दीन का फायदा हो या नुकसान हो। इनको इन चीजों से कोई गरज नहीं है, इनको सिर्फ अपनी बैरूनी आकाओं को खुश करना है और कादियानी लाबी को खुश करना है। नाज़रीन, अगली बात करते हैं। 10 साला एक बच्चा है और एक 13 साला बच्चा है, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया है पंजाब की कातिल पुलिस ने। पंजाब हुकूमत ने पाक पतन में हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकालने पर एक 10 साला बच्चे और एक 13 साला बच्चे अम्मार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब मुझे समझ नहीं आती कि इन बच्चों से मरियम नवाज साहिबा को क्या खतरा था, इन बच्चों को जेल में डालने का क्या मकसद था? क्या ये बच्चे दहशतगर्द थे? क्या हुकूमत के खिलाफ अभी कोई तहरीक भी ना निकाले, कोई रैली भी ना निकाले? कितने ये डरे हुए और बुज़दिल लोग हैं। किन बुज़दिलों से हमारा वास्ता पड़ गया है कि एक बच्चों से भी डरते हैं और रैली निकालने पे 10 साल और 13 साल के बच्चे पर मुकदमा दायर कर दिया है। कितने शर्म का मकाम है कि हमें बुज़दिल कैसा मिला है, यानी कि हमें जो दुश्मन मिला है वो भी बुज़दिल मिला है, जो बच्चों के ऊपर FIR काट रहा है, औरतों के ऊपर FIR काट रहा है। नाज़रीन, चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। पंजाब की पुलिस जो है वो मुहाफिज है हमारी। मरियम नवाज साहिबा कहती है कि जी मुहाफिज है, लेकिन ये मुहाफिज दहशतगर्दी की अलामत बने हुए हैं। आप मेरी स्क्रीन पर वीडियो में देख सकते हैं कि एक रेडी वाला बेचारा रेडी लगा के बैठा हुआ है, जो ही उसकी पुलिस के ऊपर नजर पड़ती है वो अपनी रेडी छोड़ के भाग जाता है और वो पुलिस वाला उसको आवाजें लगाता है, फिर एक और बंदा उसको पकड़ के ले आ रहा है पुलिस वाले के सामने। ये पुलिस का किरदार रह गया है अवाम की नजर में। ये हमारे मुहाफिज नहीं है, हम इनको दहशतगर्द समझते हैं इनके काम की वजह से, क्योंकि इन लोगों ने काम ही ऐसे किए हैं। गरीब के ऊपर जुल्म की इंतहा कर दी हुई है इन लोगों ने, और गरीबों के ऊपर जुल्म और जबर का बाजार इन लोगों ने गर्म किया हुआ है। इसीलिए वो बेचारा रेडी वाला गरीब पुलिस वाले को देख के भाग गया है कि ये आएगा मेरे साथ हाथापाई करेगा या मेरे पैसे लूटेगा या मेरा फ्रूट और सब्जी लूटेगा। ये हालात है मरियम नवाज साहिबा आपके पंजाब के। नाजरीन, अगली बात करते हैं। अल्लामा खादम हुसैन वेलफेयर एजुकेशनल सर्विसेज जो है उसने बहुत अच्छा काम किया है। मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब के जो पार्टी है उनके कारकुनान को और उनके अमीर अल्लामा साद हुसैन रिजवी को। उन्होंने वादी तीरा के मुतासरीन के लिए अल्लामा खादम हुसैन एजुकेशनल एंड वेलफेयर सर्विसेज खैबर पख्तूनख्वा के तहत इमदादी पैकेजेस की पैकिंग आप लोगों को नजर आ रही होगी मेरी स्क्रीन पर वीडियो में, कि उनके लिए जो इमदादी पैकेज है उसका सामान पैक किया जा रहा है। पैक करके उसके बाद वो लोडिंग की जा रही है और लोडिंग करने के बाद ये उन लोगों के घरों में पहुंचा दी जाएगी जो कि वादी तीरा के मुतासरीन हैं, जो कि गरीब लोग हैं, जो कि जिनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। ये उनकी मदद के लिए तहरीक लबैक पाकिस्तान सरगर्म अमल है। और हमने पहले भी देखा है कि जहां जहां पर भी कोई मसला पेश आया है, कोई परेशानी पेश आई है, तहरीक लबैक पाकिस्तान सफ़े अव्वल में खड़ी हुई नजर आई है। जिस तरह हमने देखा गुल प्लाजा कराची में रेस्क्यू वालों की जिस तरह उन्होंने मदद की, उनको खाना पहुंचाया, उनको पानी पहुंचाया, ये तहरीक लबैक ही कर सकती है ऐसे काम। ये बाकी किसी और पार्टी के बस की बात, इस तरह काम करना मैदान में नहीं है। कराजी अकीदत पेश करता हूं मैं इनके कायद अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को। नाजरीन, चलते हैं अपनी आखिरी खबर की तरफ। जैसा कि मैंने आप लोगों को दिन में भी बताया था कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब की जबरी गुमशुदगी के खिलाफ जो पिटीशन दायर की गई थी, उस पिटीशन की आज हेयरिंग थी
اور آج ہیرنگ میں جج صاحب جو ہے فاروق حیدر صاحب، اس کے سامنے یہ لگی تھی پٹیشن. جج صاحب نے آتے ہی یہ کہہ دیا کہ جی میں ذاتی مجبوری کی بنا پر یہ کیس نہیں سن سکتا، لہٰذا میں ہائی کورٹ کو واپس کرتا ہوں چیف جسٹس صاحب کو، وہ یہ کیس کسی اور کے سامنے لگا دیں. یہ بزدلی یعنی کہ انہوں نے دکھائی ہے اور کیس سننے سے انکار کیا ہے. اب ان کی کیا مجبوری ہے، کیا وجوہات ہے، یہ تو ان کو پتا ہوگا، لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ جب ایک قاضی حق اور باطل کے بیچ فیصلہ دینے سے معذرت کر لے، جب ایک قاضی باطل اور حق کے بیچ میں فیصلہ دینے سے معذرت کر لے تو سمجھ لیجئے عدلیہ آزاد نہیں ہے، مجبور ہے. عدلیہ آزاد نہیں ہے، عدلیہ مجبور ہے. یہ عدلیہ کی بے بسی اور نظام کی آلودگی کا اعتراف ہے. سعد رضوی کی حراست نے اس نظام کا بدبودار چہرہ بے نقاب کر دیا ہے. جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جزاکم اللہ خیر.